रिवाज, 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 रिवाज खड़े हो, खड़े हो रिवाज। संभाल के। क्या कर रही हो बहू? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और जल जाती तो? दादी जी, मैं रिवाज के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो सब ठीक है, लेकिन पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखना जरूरी है। चलो कमरे में जाके आराम करो, बाकी पूजा बाद में करना। हाँ चलो। क्या हुआ? दादी जी, मैं पहले पूजा खत्म कर लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। समझती क्यों नहीं हो? जब संभाल के रिवाज, संभाल के। बिट्टू, बिट्टू, रिवाज, रिवाज, ये क्या हुआ? बिट्टू, ए बिट्टू, बिट्टू को क्या हुआ? क्या बेटा, ये चोट है? ये बिट्टू, जी चोट कैसे लगी हमारे बिट्टू को? अरे सांस तो लेने दो। अरे बोलो कैसे लगी चोट? अरे हुआ क्या हुआ ये? हम जिस ढाबे पे खाना खाने के लिए गए थे, वहां पे रिवाज के ऊपर चाय गिर गई। हाँ? जब मैं रिवाज का कोट साफ करने के लिए बाथरूम में गया, तब कुछ गुंडों ने रानी को छेड़ा। इस बात का रिवाज ने विरोध किया, लेकिन गुंडों ने इसकी पिटाई कर दी। हे भगवान, हम और बेटू पहली बार घर से बाहर निकलो और ये हादसा हो गया। अरे बहन, और पहली बार भांजा जो है ना, वो ढोल की तरह पिट के आया है, यानी बच के आया है। मैं मेडिसिन लेके आया। चाची हमारे साथ चलो, हम बर्फ लेके आते हैं। तुम्हें ज्यादा चोट तो तुम जाके मरहम पट्टी का डब्बा लेकर आओ। जी दादी। हे वरुणी माता, ये क्या हो गया? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। रिवाज जीजा जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, हम किसी लायक ना हैं, तुम्हारी रक्षा भी ना कर पाए। अब हम एक कदम भी इस घर से बाहर न रखेंगे। नहीं बेटा, अपने आप को दोष क्यों देते हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ए बेटू, अम्मा बर्फ लाई। हाँ बस 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 बस। रुक्मिणी दवाई। आराम से। दवा लगा, दवा लगा। एक काम करते हैं, रिवाज को मैं उसके रूम में लेके जाता हूँ, मरहम पट्टी में उसके रूम में ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ। रिवाज खड़े हो। जी सब ना तुम्हारी वजह से हुआ हो। हमारे बचवा के लिए ठीक से पूजा पाठ भी ना हो सकी। रिवाज सिसोदिया को हाथ लगाएगा। पता था तुम्हारी इतनी बड़ी ईगो है, बिना बदला लिए तुम शांत नहीं हो सकते ना रिवाज।
रिवाज सिसोदिया को हाथ लगाएगा। रिवाज सिसोदिया को हाथ लगाया। दरवाजा कैसे खुला बे? अबे कोई जाग तो नहीं रहा ना बे? अबे स्नूपी, यहीं से ही होकर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। स्नूपी जी कौन है वहाँ? नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए ना, बैठिए। कहाँ हैं सब लोग? बेटू इतने जीजा जी अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमने आपके लिए एक ब्रिलियंट आई स्पेशलिस्ट को बुलाया है। ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर, आप जीजा जी को ट्रीट करिए ना। आपके तो 99% ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहे हैं एंड आई एम श्योर अगर आप जीजा जी को ट्रीट करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे। अब आइए ना जीजा जी, डॉक्टर आपको ट्रीट कर देंगे। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमें सजा दे चुका है और उससे लड़ने की हिम्मत हम में ना है। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना हमको, और आप सब भी हमारे लिए परेशान होना छोड़ दीजिए बस। कहा बेटू, परेशान कैसे नहीं होगे? हाँ,
बेटू जी डॉक्टर है ना, तुम्हारी आँख ठीक कर देंगे। हाँ, हम देखा था कि तू आंखों का जांच कैसे ना कराता। ए बेटू, जितनी सजा पानी थी पा ली, अब का पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगो। हाँ चल बैठ, चल चलिए ना जीजा जी। आई आई बहन की बात मान जाओ। बेटू, पता नहीं क्यों सर घूम रहा है, कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। बस अपने कमरे में जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, वेरी नाइस आइडिया। डॉक्टर आपको कंफर्टेबली उधर ही चेकअप कर देंगे। चलिए कमरे में ही चेकअप कराते हैं। ये सब जरूरी है क्या? रिवाज बेटा, चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है, करवा लो बेटा। ठीक है, ये अपना काम करें। चलो और बाजू हाथ दो। चलिए ना। डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को आँख में इंजरी नहीं लगी हो और फिर भी वो ब्लाइंड हो जाए? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ओह, मतलब कोई परमानेंट इंजरी भी नहीं और ब्लाइंड? यस। ये ऐसे सवाल क्यों कर रही है? इसे कहीं शक तो ना हो गया? एक मिनट, हाँ रियाज जी, लेट जाइए, आप आराम से लेट जाइए। डॉक्टर साहब, कुछ ज़्यादा ही सीरियस है क्या? देखिए, इनके आंखों का चेकअप तो मैंने कर लिया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे इनके आंखों में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। इनकी आंखें परफेक्ट है। डॉक्टर साहब, हमारे बेटू की आंखों की रोशनी वापस आ सकत हो? ये पॉसिबल हो सकता है कि ये देख नहीं सकते। आफ्टर ऑल, एज ए डॉक्टर मैं 99% ये श्योरिटी दे सकता हूँ। देखिए, इनके आंखों की करेक्ट डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर आई टेस्टिंग करानी पड़ेगी। मेरे मेडिकल क्लिनिक में कुछ स्पेशल मेडिकल टूल्स पड़े हैं, मैं मंगवा लेता हूँ। इनके आई रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं कुछ सही सही बता पाऊँगा। फिलहाल तो ये ड्रॉप्स में देता हूँ। मम्मी जी, जीजा जी ने मुझे भाभी कहा है, अब भाभी का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। मैं दिन रात एक कर दूंगी जीजा जी की सेवा में, पर उनकी आंखें उन्हें लौटा ही दूंगी। इसके करेले जैसे बोल चाशनी में कैसे बदल गए हैं। डॉक्टर, एक बात और, कि अगर ये जो ड्रॉप्स है, ये ड्रॉप्स अगर किसी भी नॉर्मल इंसान ने लगा लिए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है ना? नो वे एट ऑल, जस्ट बी केयरफुल। ये दवा अगर नॉर्मल इंसान की आंखों में डाल दिया जाए तो ब्लाइंड हो सकता है। ओके डॉक्टर, आई गॉट इट। आई विल मेक श्योर कि कोई भी नॉर्मल इंसान ये ड्रॉप्स आंखों में ना डाले, सिर्फ रिवाज जीजा जी डाले। ओके, जस्ट टेक केयर।
ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मम्मी जी, रुकू दीदी भी तो नहीं है ना जीजा जी की देखभाल करने के लिए, और उन्होंने मुझे भाभी कहा है, तो भाभी का फर्ज तो मैं निभाऊंगी ही ना। अम्मा, रानी से आई ड्रॉप ले ले, क्यों इन्हें तकलीफ देनी। लाओ। मम्मी जी, मैं तो आपकी बहू हूँ ना, और बहू का काम ही है मम्मी के सर से बोझ हटाना, तो मैं कर दूंगी। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जीजा जी का पूरा ख्याल रखूंगी। जीजा जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम सब बाहर चलते हैं, जीजा जी को रेस्ट करने देते हैं, है ना जीजा जी? आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।